तो नए साल पर मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ी है। राजधानी में घना कोहरा और विजिबिलिटी घटी भी है। दतिया प्रदेश सबसे ठंडा शहर प्रदेश का है। वहीं 16 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री कम दर्ज किया गया है। तो लगातार मध्य प्रदेश में ठंड पड़ रही है और नए साल में भी ठंड में इजाफा ही हुआ है। तो राजधानी में घना कोहरा इस वक्त भी छाया हुआ है। वहीं विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। राजधानी में घने कोहरे के साथ विजिबिलिटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि दतिया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। दतिया में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के 16 जिलों में रात के तापमान में 10 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज की गई है। और इधर ग्वालियर में नए साल की पहली रात में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम की रही। लोगों को लाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे ने रफ्तार पर भी ब्रेक लगाया। दिन का भी अमूमन इसी तरह का हाल रहा। तो दो तस्वीरें, एक दिन की और एक रात की, आप देख पा रहे हैं। दिन में भी कोहरा और वहीं रात में घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि एक तो रात का समय, उस पर विजिबिलिटी इतनी कम, जिसकी वजह से रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, घना कोहरा हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं। देखना मुश्किल है कि पीछे सड़क है या फिर क्या है। इतने घने कोहरे के बीच निश्चित तौर पर रफ्तार पर तो ब्रेक लगी है, लेकिन मौसम विभाग का क्या कहना है? आगामी दिनों में भी क्या मौसम ऐसा ही सुहाना और रहने वाला है? राजधानी भोपाल में सुबह से ही कोहरे की चादर छाई हुई है और कोहरे का असर इतना है कि विजिबिलिटी जो है वो 200 के आसपास है, 200 मीटर के आसपास है और इससे उड़ान सेवाएं भी काफ़ी प्रभावित हुई है। ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही है और उसका असर सीधा सीधा यातायात पर पड़ रहा है। मैं राजधानी भोपाल का भी इस वक्त का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। 8-8:30 बजे के आसपास अब जो है समय होने वाला है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं घना कोहरा भोपाल में है और ठंड ने जो है अपनी दस्तक जो है वो कोहरे के साथ दी है। अभी तक ये उम्मीद थी कि ठंड जो है वो कब पड़ेगी। किसानों को और आम आदमी को सबको जो है ठंड की जो है इंतजार था, क्योंकि ठंड के कारण फसलों पर जो है इसका सीधा असर पड़ता है। फसलें जो है काफ़ी जो है प्रभावित भी होती है और इसलिए ठंड को लेकर जो अनुमान था वो जो है पिछले कई दिनों से लोग जो है लगा रहे थे, लेकिन अब जो है आपको देख सकते हैं कि ठंड जो है वो तेज़ी से पड़ रही है और कोहरे का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। राजधानी भोपाल में मौसम इसी तरह जो है पूरे प्रदेश के में मौसम है और कई जिलों में जो है रात का तापमान जो है वो 11 डिग्री से नीचे है और राजधानी भोपाल में भी रात का तापमान जो है जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री के आसपास है। तो ठंड ये कह सकते हैं कि अब जो है अपने रौद्र रूप की तरफ है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हुई है उसके चलते जो है मध्य प्रदेश में ये ठंड पड़ रही है और आने वाली 5 और 6 जनवरी को मावठा गिरने के भी आसार है। मतलब मौसम और बिगड़ सकता है। ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मतलब आज जो कोहरा दिखाई दे रहा है ये आपको एक हफ्ते तक इसी तरह की स्थिति दिखाई दे सकती है और इससे भी खराब स्थिति हो सकती है, मावठा गिर सकता है। तो मौसम के खराब होने के पूरे आसार आने वाले 5 और 6 जनवरी को है, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके अनुसार। बिल्कुल इसी तरह की कुछ स्थिति पूरे प्रदेश भर में है। कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। विवेक, कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? क्योंकि कल की भी अगर बात करें तो दतिया सबसे ठंडा शहर रहा। वही 16 जिलों में तापमान काफी गिरा है। तो ऐसे और कौन से जिले हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है? कोई सूचना आपके पास? पूछना जरा। चलिए, कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से संपर्क पूरा नहीं हो पाया, संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस तरह से हमारे विवेक जानकारी दे रहे थे, हमारे सहयोगी विवेक, कि घना कोहरा और मौसम विभाग ने भी ये आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में ये ठंडी जो है ये और बढ़ने जा रही है। ऐसे में IBC 24 आप सभी से यही अपील करता है कि देखिए कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। सवेरे सवेरे बच्चे जो है, देखिए बच्चे भी इस वक्त नजर आ रहे थे वहां पर अलाव सेकते हुए, क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। वहीं पर आपको अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग जो है वो अपने सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें। और इसके साथ ही जो घना कोहरा है उसकी वजह से विजिबिलिटी दिन और रात दोनों ही टाइम पर कम हो रही है। तो उस वक्त में आपको गाड़ी बेहद नियंत्रण में चलानी है। इस बात का खास ख्याल आप जरूर रखें। छत्तीसगढ़ में भी पारा गिरा है। न्यूनतम तापमान में यहां पर भी गिरावट आई है। कबीरधाम जिले में 7.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। रायपुर में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर से आ रही शुष्क हवा के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी
ठंड का कहर जारी है। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कबीरधाम जिले में 7.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया तो रायपुर में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री रहा। उत्तर से आ रही शुष्क हवा के चलते तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। चले तो छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल उत्तर से शुष्क हवा आ रही है और शुष्क हवा के चलते लगातार जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। चले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें भोपाल और रायपुर से। अब भारी ठंड की वजह से देखिए किस तरह से यहाँ पर भोपाल में मध्य प्रदेश में कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है। तो दूसरी ओर अब छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट का दौर जारी है और इस ठंड से बचने लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आग तापते लोग नजर आ रहे हैं। तो ठंड का सितम, सर्दी का सितम, दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भोपाल और रायपुर से। भोपाल में भी लगातार ठंड का कहर जारी है और यहाँ सुबह घना कोहरा छाया रहा, विजिबिलिटी बेहद कम थी। तो रायपुर में भी तापमान में गिरावट का दौर लगातार देखने को मिल रहा है।